हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेश है आपके सामने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है इसमें एक 3D विजुअलाइजेशन आपका अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरा 3D में सोचना पड़ेगा कि एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन इसके लिए ज़रूरी है, वो अपन चैप्टर में अपन देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको 3D अपन दिखा सकें। और स्टार्ट करते हैं अपन सॉलिड के चैप्टर, है ना। और सॉलिड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट आप जानते हो कि कोई भी मैटर से, तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट, है ना। तो 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो यहाँ पर अपन को गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को देखना है। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर अपन ने 11th क्लास में डील किया था, ठीक है। और सॉल्यूशन अपन ने इसमें देख ही लिया था अभी चैप्टर पे। सॉल्यूशन चैप्टर अपन ने पढ़ा है पूरा 12th क्लास का। और एक चैप्टर आपका जो है सॉलिड स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फर्स्ट अपन देखते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की? फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड की, सॉलिड आर हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स होता है। कोई भी सॉलिड है, जैसे कि ये पेन है, सॉलिड है, तो इसकी शेप भी फिक्स है, इसका साइज भी फिक्स है, और इसका वॉल्यूम जो भी है वह भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन between solid particle are very strong, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में प्रेजेंट होता है, गैसियस फेज में, है ना। जानते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, 8, 9, 10 की बातें हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो इनका बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल इज मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है। डिस्टेंस मिनिमम होगी, क्यों होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका हाई होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड are present in fixed position, but they are oscillate in mean position। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, माना कि ये कोई सॉलिड है आपका,
और यहाँ पर पार्टिकल से, यहाँ पर पार्टिकल से, हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल्स ये पार्टिकल की पोजीशन तो क्या है, फिक्स्ड है, बट ये एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकता है, और इस तरीके से जेड डायरेक्शन में भी क्या कर सकता है, ये वाइब्रेशन कर सकता है। तो मेन पोजीशन पे क्या करते रहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन शो करते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो पॉइंट देख लीजिए आप, सॉलिड आर, ये 9th की बातें हैं, तो थोड़ा देख लीजिए इनको। सॉलिड की शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, डिस्टेंस मिनिमम होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और यहाँ पर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह क्या होते हैं, एक मेन पोजीशन पर, एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं और क्या करते रहते हैं, ऑसिलेशन उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, यहाँ तक पॉइंट। तो अब देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड के अरेंजमेंट के बेस पर, सॉलिड का अरेंजमेंट के बेस पर इसको दो टाइप से डिफाइन किया गया है, या अरेंजमेंट के बेस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। तो दो तरीके से सॉलिड को डिफाइन किया गया है, तो उसको अपन आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी का सॉलिड के बारे में? ओके। शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, डिस्टेंस मिनिमम होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पर होते हैं और ऑसिलेशन करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर। ओके, नेक्स्ट आप हम आगे बात करते हैं। सॉलिड आर टू टाइप, सॉलिड आर टू टाइप on the basis of arrangement, on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of solid particle। क्लियर है? मतलब अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड को टू टाइप से डिफाइन किया गया है। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं वह। एक तो है आपका कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको अपन ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकेंड, यदि ट्रू सॉलिड है तो क्या होगा, फॉल्स सॉलिड होगा, जिसे बोलते हैं अपन एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, या रेगुलर अरेंजमेंट, या बोल सकते हैं अपन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड क्या होंगे, इसका अलग होगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है ना, तो इरेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है कि सॉलिड में जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है, एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि NaCl है, NaCl में सोडियम क्या है, केटायन, और Cl क्या है यहाँ पर, एनायन। तो यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, जैसे कि ये एनायन हुआ, फिर केटायन हुआ, फिर 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 केटायन एनायन हुआ, फिर केटायन हुआ, एनायन केटायन एनायन केटायन।
तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट रहता है, मतलब एक फिक्स्ड यहाँ पर अरेंजमेंट है, जबकि इसमें इस तरह से अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। पहले मान लो कि यहाँ पर केटायन हो गया, केटायन हो गया, फिर एनायन हो गया, केटायन हो गया, एनायन हो गया, केटायन केटायन, इस तरह से यहाँ सॉरी एनायन एनायन है ना, एनायन एनायन हो गया, फिर केटायन हो गया, फिर एनायन आ गया, फिर केटायन आ गया, फिर एनायन आ गया। कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पर मान लो कि एनायन आ गया, केटायन आ गया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसको एक तरह से बोल सकते हैं अपन, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हें शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोला जाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट प्रेजेंट रहता है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि इसमें होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। तो इसमें शॉर्ट रेंज तक हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी जगह पर अरेंजमेंट सही रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, और बाकी अरेंजमेंट क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। मतलब लॉन्ग रेंज मतलब पूरे सॉलिड में ही यही सिस्टम प्रेजेंट रहेगा जो अरेंजमेंट है उसका। ठीक है, तो ये इसमें एक दो डिफरेंस देखें अपन ने यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यदि अरेंजमेंट अच्छा है तो पैकिंग अच्छी होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग पैकिंग। जबकि यहाँ पर क्या होगी? लूज पैकिंग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और फ्रीज करने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अरेंजमेंट अच्छा है यहाँ पर, है ना। जितना ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छा होगा, जितनी अच्छी पैकिंग होगी, उतनी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वह एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनआइसोट्रोपिक नेचर आर शो बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना इसको। और यहाँ पर क्या होता है? आइसोट्रोपिक नेचर। एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में मतलब डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड में यदि मैं इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में मैंने कोई प्रॉपर्टी को नोट किया, और इसकी और एक डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ली। ठीक है, तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि आपने इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी नोट की तो आपको क्या मिला? एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। इस तरह से आपको एनायन कैटायन कैटायन एनायन, एनायन कैटायन कैटायन एनायन, इस तरह से आपको क्या मिला? अरेंजमेंट मिला। तो उसकी जो प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये प्रॉपर्टी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। तो इस सॉलिड की इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग आएगी, और इस डायरेक्शन में देखिए आपको क्या मिल रहा है? केटाइन के सामने फ्री स्पेस, एनायन के सामने फ्री स्पेस, एनायन के सामने फ्री स्पेस, केटाइन के सामने फ्री स्पेस, एनायन के सामने फ्री स्पेस, केटाइन के सामने फ्री स्पेस। तो इसमें अरेंजमेंट में इस डायरेक्शन में क्या होगा? अलग है, और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होंगी? अलग आएंगी। मतलब एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये होता है एनाइसोट्रोपिक।
डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक में क्या है, इसमें अरेंजमेंट ही कुछ भी नहीं है, सब जगह से जाओ वही मिलेगा आपको, है ना। तो आइसोट्रोपिक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है। नोट कर लो इसको। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसमें पॉइंट की, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट अच्छा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, इसमें एनाइसोट्रोपिक नेचर है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, डेफिनेट इसमें अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, है ना। तो सॉलिड क्या कहलाते हैं ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक कूलिंग कर्व आता है, कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व इर्रेगुलर। यहाँ पर कूलिंग कर्व क्या होता है, कूलिंग कर्व ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, कूलिंग कर्व ऑफ एमॉर्फस सॉलिड आर रेगुलर। कूलिंग कर्व क्या होता है इसका, रेगुलर होता है, जबकि इसका कूलिंग कर्व क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। कूलिंग कर्व का मतलब है कि कोई भी सॉलिड ये टेम्परेचर तो ये मान लो कि गैसियस फेज में है, ये सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये लिक्विड में चेंज हुआ, है ना, ये लिक्विड स्टेट में चला गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर वेपर फेज में चला गया। तो ये इसकी सॉलिड फेज, ये इसकी लिक्विड फेज, और ये इसकी गैसियस फेज। क्या होता है कि एक मिनट यहाँ समझना आपके कूलिंग कर्व क्या है। कूलिंग कर्व यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर फेज देख सकते हैं, टेम्परेचर वर्सेस फेज के बीच में। तो सॉलिड का क्या हो रहा है कि सॉलिड का जैसे ही यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जैसे ही, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, कौन सा सॉलिड है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है तो यहाँ पर एक आपको एक बिल्कुल फ्लैट लाइन मिलेगी। ये फ्लैट लाइन यहाँ पर एक टेम्परेचर को डिनोट करेगी, और टेम्परेचर यहाँ पर कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक आपको एक पॉइंट पता चल रहा है जिस स्टेट पर, जिस पॉइंट टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक आपको टेम्परेचर का बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट पता चल रहा है जिस पर कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जबकि यदि आप यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ बनाओगे टेम्परेचर वर्सेस फेज के बीच में, टेम्परेचर वर्सेस फेज के बीच में, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। यहाँ पर सॉलिड बन जाएगा, बीच में कहीं पर भी लिक्विड हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसियस फेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। तो कूलिंग कर्व इसका क्या होता है, इर्रेगुलर होता है ना, और इसका कूलिंग कर्व क्या होता है, रेगुलर होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट आर प्रेजेंट, और इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट आर एब्सेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कूलिंग कर्व है वह इर्रेगुलर प्रेजेंट रहता है। यदि किसी को दिख नहीं रहा हो तो एक बार और बनाता हूँ ऊपर में कूलिंग कर्व, ये कूलिंग कर्व है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर गैसियस। तो यहाँ पर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट
क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट रहता है। और इसका कूलिंग कर्व है इस तरीके से, टेम्परेचर वर्सेस फेज। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में। तो जितने भी सॉलिड हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना, ये सारे सॉलिड किसके एग्जाम्पल होंगे, किस सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करें, NaCl का क्रिस्टल, KCl का क्रिस्टल, कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल, Na2O का क्रिस्टल, Na2O का ऑक्साइड्स, है ना, और क्वार्ट्ज, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सॉलिड के। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, गिलास, है ना, और इसका प्लास्टिक, है ना, और वैक्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एमोर्फस सॉलिड के। तो जैसे कि आप जानते हो कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप मेल्ट करोगे तो एक ऐसा मेल्ट होता जाएगा, उसमें कोई पता नहीं चलेगा कि इसमें लिक्विड स्टेट कहाँ पर आई है। इसी तरह से ग्लास है ना, तो इसको लिक्विड सॉलिड भी बोला जाता है। एमोर्फस सॉलिड क्या बोला जाता है, लिक्विड सॉलिड भी बोला जाता है। इसके एमोर्फस सॉलिड को लिक्विड सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, और क्वार्ट्ज लिक्विड भी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज लिक्विड दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है, SiO2 होता है ना, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, लिक्विड सॉलिड किसको बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड को। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर सॉलिड का और इसमें सॉलिड के और पार्ट देखते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर सॉलिड को भी डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड, और थर्ड है यहाँ पर कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो तीन सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है? ओके, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जिसमें कि पोलरिटी प्रेजेंट रहेगी, है ना, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, डायपोल अट्रैक्शन। पोलर के बीच में क्या होगा, डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, लंदन फोर्स। नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, लंदन फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मेटेलिक बॉन्ड, है ना, कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड। और कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड फोर्स प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर पोलर डायपोल अट्रैक्शन एग्जांपल क्या होगा, जिसमें पोलरिटी प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल में, जैसे कि HCl हुआ, है ना। और बताइए, HCl,
और कौन सा सॉलिड हो सकता है, HCl, और कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है इसमें ना, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl हो सकता है। और इसमें नॉन पोलर्स में क्या आएगा, आर्गन, CCl4, PCl5, है ना, नॉन पोलर्स हैं ये। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम हो ही गया ना। और कौन सॉलिड बताइए नॉन पोलर्स इसमें हो, नॉन पोलर में ये गैसेज हैं जो सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं, और मतलब जो नॉन पोलर्स हो सकता है ना, नॉन पोलर्स में अपन बात करें SO3, BCl3, ये सब ना क्या है, नॉन पोलर्स वाले आ जाएंगे। नॉन पोलर के जितने भी एग्जांपल हैं वह नॉन पोलर्स में आ जाएंगे, और पोलर वाले एग्जांपल सब इसमें आ जाएंगे, जैसे कि HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, है ना, और NH3 हो गया, और नहीं NH3 रहना, तो NH3 में डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डेड भी बनता है इसमें। और क्या बोल सकते हैं, बहुत है इतने। हाइड्रोजन बॉन्डेड में एग्जांपल क्या होंगे, H2O, है ना, HF रहने दो यहाँ पर, HF और NH3, RNH2, ये सब एग्जांपल किस में जाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट मेटेलिक में सिंपल से आपके मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड में जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, क्वार्ट्ज, है ना, और सिलिकॉन कार्बाइड हो गया आपका B4C, है ना, बोरॉन कार्बाइड्स वगैरह, है ना, ये सब एग्जांपल, बोरॉन कार्बाइड ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किस में आ जाएंगे, आपके कोवेलेंट सॉलिड्स में। ये अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर डिफाइन किया गया है, तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसको में भी। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। मेटेलिक में जिसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप के हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर में डाइपोल अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर में लंदन फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। मेटेलिक में सिंपल मेटेलिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, और थोड़ा इनको देख लेते हैं अपन। अब आगे अपन जो मेन चैप्टर की स्टार्टिंग अब होगी, है ना, सॉलिड, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो 9th-10th की बातें हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग अब होगी जिसमें कि अपन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।